हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीरियस एनपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, इन दिनों हम क्लास 10th में मैथ का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कर रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन इसके लास्ट वाले वीडियो में किया था। आज हम लोग आगे के प्रश्नों की बात करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.6 में प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत इसमें कितने थे? 8 पार्ट थे। इसमें हम लोगों ने 7 पार्ट कर लिया था, आज 8वां पार्ट है। ठीक है, तो देखिए ये दो इक्वेशन हमें दे रखी हैं और हमें क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं। उससे पहले देखिए क्या करेंगे हम लोग, पहले इसे समीकरण युग्म में परिवर्तित करेंगे। रैखिक समीकरण युग्म में परिवर्तित करना पड़ेगा। ठीक है, तो लास्ट वाले वीडियो में आप लोग देखे हैं, आपको कॉन्सेप्ट पता है ये सारा। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर वहाँ देख लीजिए, नहीं तो अगर डायरेक्ट अभी पहली बार यहाँ आए हो, इसी वीडियो से स्टार्ट कर रहे हो तो समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो पहले जाकर आप वीडियो देख लीजिए लास्ट वाला, फिर यहाँ आइए, बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। तो सबसे पहले काम हम ये करते हैं कि मानते हैं, और मानते किसे हैं? जो दोनों के पास होता है। तो दोनों के पास क्या दिख रहा है? 3x प्लस वाई, यहाँ 3x प्लस वाई, यहाँ पे 3x माइनस वाई, यहाँ पर भी है 3x माइनस वाई। तो हम इसी को मानेंगे। देखिए, माना 1/3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, आप कुछ भी मान सकते हो, ABCD PQMN जो मर्जी, हम A मान ले रहे हैं और इसे नाम दे रहे हैं समीकरण नंबर 3, और मान रहे हैं क्या, 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, इसे मान लो B, और समीकरण नंबर नाम दे दो इसे 3। ठीक, अब क्या करिए, A और B को उठा करके समीकरण नंबर 1 और 2 में रखिए। कहाँ? जहाँ पे 1/3x प्लस वाई है वहाँ A, जहाँ 1/3x माइनस वाई है वहाँ पर B। तो रखिए, आइए रखते हैं। तो 1/3x प्लस वाई के जगह हम रखेंगे A, तो ये हो गया A, अब प्लस यहाँ पर क्या रख देंगे? B, तो ये हो गया B, और बराबर में कितना? 3/4। अब इसे आप नाम दे दो समीकरण नंबर 3 हो चुका, ये समीकरण नंबर 4 है बबुआ, समीकरण नंबर 4। इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 5। अब समीकरण नंबर 2 में भी यही करेंगे। तो समीकरण नंबर 2 में देखिए क्या होगा कि 1/, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 और गुणे 1/3x प्लस का y, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जो इस तरीके से लिखा है ना यहाँ पे। तो इस जहाँ ये है ना 1/3x प्लस वाई, ये पूरा हम क्या रख रहे हैं यहाँ पर? A रख रहे हैं। तो 1/2 गुणे में A हो जाएगा ये पूरा। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में आप कर लो 1, तो A का 1 में करोगे तो ये आ जाएगा A, और 2 का 1 में करोगे तो 2, तो ये हो जाएगा A/2। क्या हो जाएगा? A/2। तो ये हो जाएगा हमारा A/2, और प्लस में नहीं, माइनस 1 नहीं, यहाँ पर क्या होगा पूरा ये B/2, और इज इक्वल्स टू माइनस का 1/8। ठीक, अब इसे आप अगर थोड़ा सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। क्या करो, एलसीएम 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा A माइनस B इज इक्वल्स टू -1/8। देखो, जब दो भिन्नों का जोड़ हो चाहे घटाव हो और उनका हर एक जैसा दिखे ना, तो अंश हमेशा जुड़ जाता है या घट जाता है, वो तो साइन पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस कर देंगे हम। आगे देखिए, अब क्या कर सकते हैं हम, इसको हम कर सकते हैं ऐसा कि 2 को आप यहाँ भेज दो। तो जब 2 को आप यहाँ भेजोगे तो यहाँ 2/8 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हमारा हो जाएगा A माइनस का B इज इक्वल्स टू 1/4। अब इसे आप नाम दे दो समीकरण नंबर 6। ये 5 है, ये 6 हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6 को सॉल्व करेंगे।
हमारे पास 3 विधि है, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन। जो आपको अच्छी लगे आप उससे सॉल्व करिए इसे आगे। देखिए गुणांकों को सबसे पहले देखेंगे, विलोपन विधि हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो विलोपन विधि में सबसे पहले चर राशि के गुणांकों को देखते हैं। तो a का गुणांक 1 है और समीकरण नंबर 6 में भी a का गुणांक 1 है, b में भी गुणांक 1 है, इसमें भी 1 है। चिन्ह देखिए इसमें विपरीत हैं, तो चिन्ह जब विपरीत होते हैं उस समय हम क्या करते हैं, समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो करिए समीकरण नंबर कितना 5 और 6 को, समीकरण नंबर 5 व 6 को जोड़ने पर, तो जोड़िए। समीकरण नंबर 5 क्या है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3/4, और समीकरण नंबर 6 है a माइनस बी इज इक्वल्स टू a माइनस का b इज इक्वल्स टू -1/4, -1/4। तो जोड़ते समय चिन्ह नहीं बदलना है आपको, जब घटाते तो हम नीचे चिन्ह बदलते हैं। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, a और a ये हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू, अब ये क्या होगा, इसको देखो ऐसे 3/4, ये माइनस हो रहा है 1/4। तो देखिए नीचे हर एक जैसा है ना, तो हर जब एक जैसा होता है तो ऊपर अंश घट जाता है या जुड़ जाता है। अगर प्लस है तो जुड़ जाएगा, माइनस है तो घट जाएगा। तो 3 में 1 घटेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 1/2। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2। अब देखिए a बराबर 1/2, अब ये 2 नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसका यहाँ गुणा हो जाएगा। तो a बराबर 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4। अब हम b का मान ज्ञात करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, a का मान उठा करके समीकरण नंबर कहाँ रख दें, 5 में ही रख दो। पुट इन इक्वेशन नंबर 5, समीकरण नंबर 5 में रखने पर, तो रखिए समीकरण नंबर 5 में a की वैल्यू कितनी 1/4 प्लस b प्लस का b इज इक्वल्स टू 3/4। तो b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसको आप इधर ही रखो, इसको इधर भेज दो। तो b इज इक्वल्स टू 3/4 और माइनस का 1/4, ठीक। तो 3/4, और यहाँ भी हम किए थे अभी यहीं पर 3/4 से जब हम माइनस किए थे 1/4 तो कितना आया था 1/2। तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं 1/2 आएगा, ये कितना आएगा 1/2। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, अब a और b की वैल्यू उठा करके समीकरण नंबर 3 व 4 में रखेंगे। तो रखिए समीकरण नंबर 3 में जब रखेंगे a की वैल्यू, तो रखिए 1/3x प्लस का y इज इक्वल्स टू a, और a की वैल्यू कितनी है 1/4 है, 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो जब 3x प्लस वाई का 1 में करेंगे मल्टीप्लाई तो ये इतना ही रहेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ये हो जाएगा 4 × 4, ठीक। अब क्या हो गया, अब ये फिर से एक इक्वेशन बन गई। अब हमें पुनः विलोपन विधि से सॉल्व करना पड़ेगा इसे। तो इसे आप नाम दे दो समीकरण नंबर कितना 6 तक मान चुके हैं, इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 7, ठीक। अब फिर से हम क्या करेंगे, b का मान उठा करके समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। तो रखिए 1/3x माइनस वाई बराबर b। अब b के जगह कितना रखेंगे 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो इसका 1 में होगा तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। 2 × 2, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 8। अब क्या करेंगे,
अब समीकरण नंबर 7 और समीकरण नंबर 8 को हम हल करेंगे विलोपन विधि से। तो देखिए विलोपन विधि लगा रहे हैं तो गुणांक y का और y का गुणांक बराबर है 1 1 और x का भी गुणांक बराबर है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, जोड़ भी सकते हो घटा भी सकते हो, लेकिन जोड़ने से ही काम बन जा रहा है तो क्या दिक्कत। तो समीकरण नंबर 7 और प्लस कर रहे हैं समीकरण नंबर 8 की, ठीक। समीकरण नंबर 7 व 8 को जोड़ने पर, तो जोड़िए। समीकरण नंबर 7 क्या है, 3x प्लस का y इज इक्वल्स टू 4 और समीकरण नंबर 8 है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। अब जोड़ रहे हैं तो जोड़िए, ये तो कैंसिल और 3x और 3x 6x और ये 6, तो x इज इक्वल्स टू 6/6 कैंसिल 1, तो x इज इक्वल्स टू 1 आ गया। और अब y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x का मान उठा करके चाहे आप समीकरण नंबर 8 में रख दो या समीकरण नंबर 7 में रख दो, आप स्वतंत्र हो, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो। तो रखिए आप यहाँ समीकरण नंबर 7 में, तो जहाँ x दिखेगा वहाँ हम 1 रख देंगे, तो यहाँ 3 गुणे में x है तो x के जगह हम 1 रख दिए, प्लस का y प्लस y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो ये 3 1 जा 3 हो जाएगा और प्लस का y इज इक्वल्स टू 4, तो y इज इक्वल्स टू 4, 3 इधर जाएगा -3, तो y इज इक्वल्स टू 1। दिस इज योर फाइनल आंसर, x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये इतना बड़ा था क्वेश्चन। इसमें हमें विलोपन विधि 2 बार उपयोग करनी पड़ी, इसमें एक बार में काम नहीं चला, तो हम एक बार विलोपन विधि का उपयोग करके a और b का मान निकाले, उसको उठा करके फिर जो माना था मैंने वहाँ रखा, वहाँ से हमारा काम नहीं बना तो हमें फिर इक्वेशन मिल गई, तो फिर से हमें इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमने फिर से विलोपन विधि लगाया, फिर वहाँ से तब जाके x और y का मान निकला है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिएगा आप इस पर, मैंने लगवा दिया, नोट कर लो और आप खुद भी इसे सॉल्व करो एक बार, ठीक। तो आप इसे नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी 3 पार्ट हैं, तो इसका फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं। इसमें है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन का मतलब समझो, कह रहा है कि कोई ऋतु नाम की लड़की है और कोई स्थिर जल है, मतलब कि कोई ऐसा जल है जो रुका हुआ है, मान लो खुदाई करके गांव में ही बनाया गया है, पानी बह नहीं रहा है, स्थिर है पानी, ठीक है। तो उसमें ऋतु नाम की लड़की क्या कर रही है, मान लो नाव चला रही है, क्या कर रही है, नाव चला रही है। तो धारा के अनुकूल, अब शब्दों को आप पकड़िए, अनुकूल का मतलब होता है कि उसी के दिशा में, मान लीजिए कि आप जैसे स्कूल से घर आ रहे हैं साइकिल से, ऐसे आ रहे हैं, मान लो देखो ऐसे आप जा रहे हो, ठीक है, ये आपका स्कूल है, ये आपका इधर घर है, ठीक, ये आप जा रहे हो और वायु जो है, वायु वो भी इसी तरफ चल रही है और आप भी इसी तरफ जा रहे हो, तो क्या बोलेंगे इसी कि आप वायु के अनुकूल जा रहे हो। क्या जा रहे हो, वायु के अनुकूल। तो जब आप दोनों की दिशाएं एक ही होंगी तो उसे बोलते हैं अनुकूल, और जब आप इधर जा रहे हो और वायु इधर चल रही है तो उसे क्या बोलेंगे कि आप वायु के प्रतिकूल साइकिल चला रहे हो, ठीक है। तो ये होता है अनुकूल और प्रतिकूल, समझ में आया। आगे देखो और इसमें क्या बताने लायक है। तो अनुकूल, जब ऋतु धारा के अनुकूल जाती है तो वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है, मान लो तैर ही रही है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। मतलब जब धारा ऐसे बह रही है धारा और ऋतु भी इसी तरफ जा रही है
तो वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती हैं। और जब वह धारा के प्रतिकूल, मतलब ऋतु ऐसे जा रही है और धारा इधर से आ रही है, तो उस कंडीशन में क्या है, उसमें 2 घंटे में केवल और केवल 4 किलोमीटर जा रही है ऋतु। ठीक है, तो कम दूरी तय कर रही है। और हमें ज्ञात क्या करना है इसमें, स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल, ये 2 चीज़ हमें ज्ञात करना है। तो जो चीज़ हमें ज्ञात करना रहता है उसे हम क्या करते हैं प्यारे, क्या करते हैं, मानते हैं। तो आइए मानिए, माना स्थिर जल में ऋतु की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और क्या करेंगे, तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हम लोगों ने माना है। अब देखिए, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल। देखिए, जब धारा के अनुकूल बात की जाएगी, ठीक है, जब धारा के अनुकूल बात की जाएगी तो उस समय क्या होगी, चालें हमेशा जुड़ जाएंगी। क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल जब बात होगी तो हमेशा जुड़ेंगी चालें, ये बात आपको ध्यान रखना है। और धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। जब धारा के प्रतिकूल शब्द आएगा वहां पर चालें हमेशा घट जाएंगी। और देखिए, x को हम हमेशा, मतलब ऋतु की चाल हमेशा बड़ी रहेगी। देखियो, आपकी अगर मान लो ये ऋतु हैं, ये मान लो क्या है, हमारी नाव है, इसमें ये ऋतु बैठी हुई है। ठीक है, और ये इस तरफ ऐसे जा रही है। ठीक, और धारा भी इसी तरफ ऐसे जा रही है, धारा की दिशा भी इसी तरफ है। तो ऋतु जो है वो धारा के अनुकूल है। तो इसमें क्या होगा, इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जो चाल हो जाएंगी ना वो जुड़ जाएंगी, इसका भी फोर्स और इसका भी फोर्स। जो ऋतु भी तो कुछ ताकत लगा रही होगी आगे बढ़ने के लिए, और एक धारा भी अब फोर्स लगा रही है पीछे से, तो ये दोनों चाल तब बढ़ जाएगी ना। तो दोनों चालें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। और जब ये प्रतिकूल हो जाएगी ऋतु धारा के, मतलब धारा जब इस तरफ आने लगेगी और ऋतु इस तरफ जाएगी, तो क्या होगा कि ऋतु की चाल से धारा की चाल घट जाएगी और ऋतु की चाल फिर भी ज़्यादा रहेगी। ऋतु की जो नाव है वो ज़्यादा स्पीड से चलेगी और धारा की जो चाल है वो कम रहेगी स्पीड उसकी। क्यों? क्योंकि अगर ऋतु की चाल अगर कम हो गई और धारा ज़्यादा हो गई धारा की चाल, तब तो ऋतु की नाव बह जाएगी, ऋतु का तो काम ही खत्म। तब ज्ञात क्या करोगे? हाँ, ज्ञात क्या करोगे? तो इसलिए ऋतु की चाल हमेशा ज़्यादा रहेगी, धारा की चाल हमेशा कम रहेगी। ठीक है, क्योंकि अगर धारा की चाल अगर ज़्यादा हो गई तब कहानी खत्म हो जाएगी ऋतु की। ठीक है, तो जब अनुकूल बात होगी तो चालें हमेशा जुड़ेंगी, जब प्रतिकूल की बात होगी तो चालें हमेशा घटेंगी। बस ओवरऑल मैं आपको इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार अब प्रश्न क्या कह रहा है वो देखो। अब कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, 20 किलोमीटर
तैर सकती है 2 घंटे में। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या? समय बराबर दूरी बटे चाल। ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आपसे हो पाएगा। तो अब देखिए समय 2 घंटे, तो समय यहाँ पर आप रखिए, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नोट कर लो कहीं और याद करना इसे। समय 2 घंटा, तो समय 2 घंटा दे रखा है, बराबर दूरी 2 घंटे में कितने? 20 किलोमीटर तैर सकती है, 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक, धारा के अनुकूल बात की जा रही है ना, तो अनुकूल धारा के अनुकूल ऋतु की चाल कितनी? x प्लस वाई, और इसके डिवाइड में 1 मान लो और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 2 का x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 का y में करेंगे तो 2y इज इक्वल्स टू 20। ठीक, अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। देखिए कॉमन लेने का मतलब होता है, जो आप कॉमन ले रहे हैं इसका मतलब हो रहा है कि आप उसी का भाग दे रहे हैं उसमें। ठीक है, ये मतलब होता है कॉमन का। तो हो जाएगा 20, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। इसे आप नाम दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आगे देखो, आगे का क्या है सिस्टम। ये फर्स्ट शर्त थी हमारी, फर्स्ट शर्त। अब सेकंड शर्त क्या कह रही है? सेकंड शर्त के अनुसार धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, 2 घंटे में 4 किलोमीटर, समय 2 घंटा, दूरी 4 किलोमीटर, और धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल चाल क्या होगी? x माइनस वाई होगी। क्यों प्यारे? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 का x में करेंगे तो हो जाएगा 2x, और माइनस है तो माइनस 2 का y में करेंगे तो 2y इज इक्वल्स टू 1 4 जा 4। यहाँ पर भी आप क्या करिए, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब हम विलोपन विधि से x और y का मान निकाल लेंगे। तो गुणांक तो बराबर है, करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, और अगर y का देखें गुणांक तो चिन्ह भी इसके क्या हैं? विपरीत हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ रहे हैं, जोड़ने पर। ठीक, तो जोड़िए, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, और ये हमारी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, जोड़ने पर। ठीक, तो जोड़िए, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, चिन्ह विपरीत हैं, और ये x 2x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 12। तो x इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो x इज इक्वल्स टू 6। ठीक, और अभी हम y का मान भी ज्ञात करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? x का मान उठा करके आप समीकरण नंबर चाहे 1 में रख दो या 2 में रख दो। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, x का मान हम उठा करके समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखिए, x की वैल्यू आई है 6 प्लस का y इज इक्वल्स टू 10। तो y की वैल्यू फाइंड करनी है तो इधर रखो, इसको आप इधर भेज दो, तो ये माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है, तो y इज इक्वल्स टू 10 में से जाएगा 4। तो x की वैल्यू आई 6 और y की वैल्यू आई 4। हमें ज्ञात क्या करना था? स्थिर जल में ऋतु की चाल और धारा की चाल, ये 2 चीज़ हमें ज्ञात करना था। हमने माना था कि ऋतु की चाल जो है स्थिर जल में वो x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, तो x की वैल्यू आ गई 6, तो अतः स्थिर जल में ऋतु की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। एक गौर करिए आप, ऋतु की चाल ज़्यादा आ रही है और धारा की चाल कम आ रही है, और मैंने क्या बताया था कि हमेशा ऋतु की चाल ज़्यादा ही रहेगी धारा की चाल से। अगर धारा की चाल ज़्यादा हो गई
तब तो भाई ऋतु की कहानी ही खत्म हो जाएगी। तो आप लिख दो ऐसे एक लाइन सुनहरे अक्षरों में, अतः स्थिर जल में ऋतु की चाल, अतः स्थिर जल में ऋतु की चाल कितनी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आप नोट करना चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। काफ़ी इजी था, बस केवल आपको शब्द इसमें ये समझना है कि अनुकूल जहाँ बात होगी वहाँ चालें जुड़ जाएंगी, जहाँ प्रतिकूल की बात होगी वहाँ चालें हमेशा घट जाएंगी। ये ध्यान रखना आप। और एक फार्मूला ये समय बराबर दूरी बटे चाल। और तो मेथड आप पीछे से करते आ रहे हैं, इतना आपको प्रैक्टिस हो गया है, चैप्टर भी समाप्त हो रहा है ये। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इस क्वेश्चन में दम है भाई, मानेंगे। बहुत ध्यान से समझना, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है ये। कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक काम है, नहीं 2 महिलाएं हैं और कितने 5 पुरुष हैं, वो किसी काम को जब एक साथ मिलकर करते हैं तो 4 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, और जब 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसी काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो 3 दिन में करते हैं। तो हमें ये पूछ रहा है इसमें कि अगर उसी काम को अकेली महिला करे तो कितने दिन में कर सकती है, और अगर उसी काम को एक अकेला पुरुष करे तो कितने दिन में कर सकता है, ये हमें ज्ञात करना है इस प्रश्न में। तो देखिए जो ज्ञात करना रहता है हम उसी को तो मानते हैं भाई, क्यों प्यारे। अब पता चल गया क्या करने वाले हम लोग, मानेंगे। क्या मानेंगे कि एक महिला माना, सबसे पहले देखिए माना एक महिला उस कार्य को X दिन में पूरा करती है। ठीक है, ये हमने माना है कि एक अकेली महिला उस कार्य को X दिन में पूरा करती है, तथा एक पुरुष उस कार्य को Y दिन में पूरा करता है। ठीक है, अब देखो ये हमने माना है। अब आगे क्या होगा, जब कभी भी ऐसे प्रश्न आए एक काम वाले हमें, ठीक है, तो उस समय हमें क्या करना रहता है कि हम हमेशा क्या करेंगे, एक दिन का काम निकालेंगे कि एक दिन में कितना काम होगा। तो लिखिए कि एक दिन में, ऐसे नहीं, एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। एक पुरुष द्वारा एक दिन में कितना कार्य किया जाएगा। देखिए पहले महिला लिखो, एक महिला द्वारा एक दिन में कितना कार्य किया जाएगा। तो यदि एक महिला किसी कार्य को X दिन में करती है, ठीक है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगी, 1/xवां भाग काम करेगी, 1/xवां भाग काम करेगी।
ठीक है। एक दिन में कितना भाग काम करेगी, 1/100वां भाग काम करेगी। और एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/वाईवां भाग, वाईवां भाग, एक अकेला पुरुष एक दिन में 1/वाईवां भाग काम करेगा। मान लो कि एक पुरुष है कोई, यहां समझो, एक कोई व्यक्ति हैं, वो एक दिन में, देखो, एक काम को 10 दिन में करता है। कोई एक पुरुष है, वो एक काम को 10 दिन में करता है। तो यदि पूछा जाए कि वो एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो क्या बताओगे, 1/10वां भाग कार्य करेगा। कितना, 1/10वां भाग कार्य करेगा। 1/10वां भाग, दूसरे दिन 1/10वां भाग, तीसरे दिन, ऐसे ऐसे करके 10 दिन 1/10वां करके 10/10 बराबर 1। ठीक है, ये है तरीका। तो क्या कर देंगे हम लोग, एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा, 1/100वां भाग, और एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/वाईवां भाग। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं। प्रश्नानुसार, अब प्रश्न क्या कह रहा है वो हम देखते हैं। अब प्रश्न कह रहा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे को एक साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। 2 महिलाएं, तो एक महिला एक दिन में कितना कार्य करती है, 1/100वां भाग। तो 2 महिला एक दिन में कितना कार्य करेगी, 2/100वां भाग। ठीक, 2/100 हो जाएगा। और दोनों मिलकर करते हैं, इसलिए जुड़ जाएगा दोनों का काम ना। तो प्लस में पुरुष कितने हैं, 5 पुरुष, 5 पुरुष, एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/वाईवां भाग है। तो 5 पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 5/वाईवां भाग। तो प्लस 5/वाई इज इक्वल्स टू कितने दिन में, 4 दिन में करते हैं ना। तो एक दिन में कितना कार्य होगा, 1/4 भाग। कितना, 1/4 भाग होगा। ये हमारे पास समीकरण आ गया, इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक, अब सेकंड शर्त क्या है आगे, कि जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष उसको 3 दिन में कर सकते हैं। देखिए, अब 3 महिलाएं हैं और 6 पुरुष, जब एक महिला द्वारा एक दिन में 1/100वां भाग कार्य हो रहा है, तो 3 महिला द्वारा एक दिन में कितना कार्य होगा, 3/100वां भाग, और 6 पुरुष द्वारा एक दिन में कितना कार्य होगा, 6/वाईवां भाग। क्यों, क्योंकि एक पुरुष एक दिन में 1/वाईवां भाग कार्य कर रहा है, तो 6 पुरुष एक दिन में 6/वाईवां भाग काम करेगा। ठीक, अब दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना पूरा करते होंगे वो दोनों मिलकर, 1/3 भाग। तो ये 1/3 हो गया। और आप इसे समीकरण नंबर 2 बना दो। अब क्या करने वाले हम लोग, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, अब उससे पहले क्या करना पड़ेगा, इसे रैखिक समीकरण युग में बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अभी पीछे कई क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, उसके लिए हम मानते हैं सबसे पहले, माना। और मानते किसे हैं, जो दोनों के पास होता है। तो दोनों के पास क्या है, 1/x है, 1/x। देखो, 2/x को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2 × 1/x। और 5/y को हम लिख सकते हैं 5 × 1/y। ठीक है, अब देखो, तो 2/x, तो हम मानेंगे क्या कि 1/x बराबर a, इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 3। ठीक है, और 1/y को हम मान रहे हैं, 1/y को मान रहे हैं हम b, इसे नाम दे रहे हैं समीकरण नंबर 4। अब इन मानों को उठा करके समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो रखिए, तो 2/x, तो जब 1/x के जगह हम a रख देंगे, ये देखो 1/x के जगह जब हम a रख देंगे, तो 2 × a बराबर 2a हो जाएगा। और यही कॉन्सेप्ट सब में लगेगा, इसलिए आप केवल एक कॉन्सेप्ट समझ लो, सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, जब यहाँ रखेंगे 2a प्लस का
5, अब 1/y की जगह b रख रहे हैं, तो ये 5b बराबर में 1/4। ठीक, अब इसे क्या नाम दे दो, समीकरण नंबर 5 नाम दे दो। अब यहाँ भी वही होगा, ये हो जाएगा 3a और प्लस का 6b और ये बराबर में 1/3, इसे नाम दे दो समीकरण नंबर 6। अब विलोपन विधि से आप इसे सॉल्व करिए। तो विलोपन विधि का हम उपयोग करने से पहले क्या करते हैं, पहला स्टेप है हमारा कि चर राशि के गुणांकों को बराबर करना। अगर बराबर है पहले से तब कोई दिक्कत नहीं, तब जोड़ देंगे या घटा देंगे, दोनों में से एक कोई काम करना रहता है। लेकिन यहाँ पर तो बराबर नहीं है, यहाँ a का गुणांक 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ b का गुणांक 5 है, यहाँ 6 है, तो बराबर नहीं है। तो बराबर कैसे होगा, देखो अगर ध्यान दो आप, तो समीकरण नंबर 5 में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, अगर इसमें हम 3 से गुणा कर दें तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। और इसमें अगर हम किससे गुणा कर दें, 2 से, तो 2 तियाँ 6, तो यहाँ भी 6 ये, यहाँ भी 6 ये, गुणांक बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, समीकरण नंबर 5 में 3 से और समीकरण नंबर 6 में 2 से गुणा कर रहे हैं। ठीक, तो लिखिए, आप क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 5 में, समीकरण नंबर 5 में किससे, 3 से हुआ समीकरण नंबर 6 में 2 से गुणा करके, अब रुक जाओ, गुणा करके जोड़ने पर या घटाने पर, इसको देखो, दोनों प्लस में है ना, तो जब दोनों प्लस में रहेंगे तो हम घटाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ ये माइनस में होता तो हम लिखते जोड़ने पर, लेकिन दोनों प्लस में आएंगे, ये 6 ये हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इसलिए क्या करने पर, घटाने पर, गुणा करके घटाने पर, यहाँ लिख दो, गुणा करके घटाने पर। ठीक है, आगे देखो, इधर समझ में आ रहा है कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिए। तो करिए गुणा समीकरण नंबर 5 में किससे, 3 से गुणा करने पर, तो करिए 3 दूनी 6 ये, प्लस 3 बचे 15b बराबर में ये 3/4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए जब 1/4 में हम गुणा करेंगे 3 से तो ये क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, 1 है मतलब, तो जब भिन्नों का गुणा होता है तब हर का हर से होता है, मतलब नीचे का नीचे से, ऊपर का ऊपर से, तो जब ऊपर का ऊपर से होगा तो 3 एकम 3 और नीचे 4 एकम 4, 3/4। ठीक है, ऐसे आता है ये प्यारे, तो ये हो गया 3/4। अब देखो समीकरण नंबर 6 में हम किससे गुणा कर रहे हैं, समीकरण नंबर 6 में हम गुणा कर रहे हैं 2 से, तो करिए, ये 2 तियाँ 6 ये और प्लस 2 छंग 12b बराबर में 2/3 हो जाएगा, 2/3, 2 का जब गुणा करेंगे 1/3 में, 2 गुणे 1/3, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2/3 एकम 3। ठीक है, अब क्या करने पर, जोड़ने पर नहीं, घटाने पर, तो घटाने पर घटा रहे हैं, तो घटाते समय चिन्ह बदल दिया जाएगा, प्लस है माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल होगा, ये +6 है, ये -6 है, अब ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 15 में से 12 जाएगा, 3 भी बराबर, अब इसको घटाइए, इसको कैसे घटाएंगे, देखिए 3/4 में से कितना, 2/3 घटा रहे हैं, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा प्यारे, 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है, तो 4 का कितनी बार भाग जाएगा 12 में, 4 तियाँ 12, 3 बार, 3 को उठा करके आप इसमें गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9, माइनस है तो माइनस, 3 का कितनी बार भाग जाएगा 4 12 में, 3 चौक 12, 4 बार, अब 4 को उठा करके आप इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, अब 9 में 8 जाएगा, बचेगा 1 और नीचे है 12, तो 1/12 आएगा, कितना आएगा 1/12, तो b बराबर 1/12 और ये नीचे आ जाएगा ये भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा b बराबर 1/12 तियाँ 36, b बराबर 1/36। इसको आप रफ कर दो, आप क्या करोगे, हमें ही करना पड़ेगा,
तो अभी हमें ए का मान ज्ञात करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी का मान उठा करके समीकरण नंबर चाहे हम 5 में रख दें या 6 में रख दें, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा। तो रख दो, कहाँ रख दो, समीकरण नंबर 5 में ही रख दो। पुट इन इक्वेशन नंबर 5, तो रखो 2a प्लस का 5 और b की वैल्यू आई है 1/36 इज इक्वल्स टू 1/4। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 5/36 इज इक्वल्स टू 1/4। तो 2a इज इक्वल्स टू 1/4 और ये इधर जाएगा -5/36। तो 2a इज इक्वल्स टू 4 और 36 का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 36 ही होगा। ठीक है, अब 4 9 जा 36, 4 का भाग 36 में कितनी बार जाएगा, 4 9 36 9 बार। तो 9 को उठा करके आप ऊपर गुणा करेंगे तो 9 कम 9, 36 का भाग 36 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। एक का ऊपर आप गुणा करोगे तो 5 एक कम 5 हो जाएगा। तो 2 ये बराबर 9 में 5 जाएगा 4/36, तो 4 कम 4 और 4 9 36। तो 2 ये बराबर 1/9 और ए बराबर 1 ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 9 दूनी 18, 1/18 आ गया। ए बराबर 1/18, बी बराबर 1/36। अभी हमें क्या करना है, अभी तो सारी कहानी बची हुई है, अभी तो खेला बाकी है। तो करिए, ए और बी का मान उठा करके समीकरण नंबर 3 और 4 में रखिए। तो पहले समीकरण नंबर 3 में रखिए 1/x इज इक्वल्स टू ए का मान कितना है हमारे पास 1/18, तो 1/18 ये तिरछा गुणा होगा, तो x का 1 में होगा x और 18 के उसमें होगा तो 18, तो x बराबर 18। और अब 1/y बराबर b, 1/y बराबर b का मान आया 1/36, 1/36। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई, y का 1 में y और 36 का 1 में, तो 36 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान आ गया 18, y का मान आ गया 36। अब ये प्रश्न में क्या पूछा था हमसे कि एक अकेली महिला उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगी और एक अकेला पुरुष उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो हमने माना था कि एक महिला उस कार्य को x दिन में पूरा कर सकती है, तो x का मान आ गया हमारे पास। तो अब हम ये कहेंगे कि एक अकेली महिला उस कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकती है और एक अकेला पुरुष उस कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। तो आप सुनहरे अक्षरों में ऐसे लिख दो कि अतः एक अकेली महिला उस कार्य को कितने दिन में, माना था मैंने x दिन में, तो x का मान आया है कितना 18, तो एक अकेली महिला उस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर लेगी। ठीक है, और एक अकेला पुरुष उस कार्य को 36 दिन में समाप्त कर लेगा। ठीक है, एक अकेली महिला यदि उसी कार्य को करेगी तो 18 दिन लगेंगे और एक अकेला पुरुष यदि उसी कार्य को करेगा तो उसे 36 दिन लगेंगे। बस यही हमें ज्ञात करना था। इस प्रश्न में समझने वाली बात यह है कि हमें एक दिन में किया गया कार्य ज्ञात करना पड़ेगा, सबसे पहला काम हमारा ये रहता है। और क्या करना, कुछ बच्चे ऐसा कर देंगे समीकरण बनाते समय कि मानेंगे कि हाँ एक महिला उस कार्य को x दिन में पूरा करती है तो दो महिला उस कार्य को 2x बराबर 2x दिन में पूरा करेगी। ऐसा नहीं करना है। इन प्रश्नों में हमेशा एक दिन का कार्य निकालेंगे हम, पहले एक दिन में कितना कार्य होगा। ठीक है, आगे का खेला तो आपको यहाँ से तो आपको पता ही मेथड आगे, बस दिक्कत कहाँ है, समीकरण बनाने में। आगे का तो आप बहुत युद्ध कर चुके हो, तो आप इसे नोट कर लो या
स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर अभी पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ हमारे चैनल श्री एस.एन.पी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचते रहेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो खूब शेयर कीजिए आप अपने फ्रेंड्स लोग को। हम आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, देखिए कितना पसीना बहा रहे हैं। आप लोग इतना भी नहीं कर सकते, केवल शेयर ही तो करना है। शेयर कीजिए, और अगर पहली बार आए हो चैनल तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय, सी यू।